नमस्कार साथियों, सियांग गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम गणित का एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन 100% आएंगे और आप मेरे साथ साथ पेन और नोटबुक लेकर बैठिए और सारे क्वेश्चन अपने हाथ से लिखिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। मेरे साथ साथ कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, आप होमवर्क को मेरे साथ साथ करते रहिएगा। निश्चित रूप से आपका कोई भी क्वेश्चन प्रतिशत से टॉपिक से संबंधित गलत नहीं होगा। प्रतिशत टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको PYQ जो पिछले जितने भी सालों के क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं करवाऊंगा, इसलिए जुड़े रहिए सियांग गुरुकुल से। तो शुरू करते हैं आज प्रतिशत का टॉपिक। देखिए, प्रतिशत दो शब्द से बना है। प्रति, प्रति यानी प्रत्येक। दोस्तों, प्रत्येक 100, सत यानी 100, यानी किसी प्रत्येक 100 पर कोई भी संख्या होती है उसे अपन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं 5%, तो आप कहोगे कि 5 और इस प्रतिशत के बदले में आप लिखोगे 100। यानी अपन समझ जाते हैं कि 100 में से 5 है, इसका मतलब प्रतिशत है। प्रतिशत एक भिन्न है दोस्तों। प्रतिशत क्या है? भिन्न है, जिसका जिसका हर हमेशा 100 होता है। हर हमेशा 100 होता है दोस्तों, ध्यान रखना। जैसे x बट्टे y, ये एक भिन्न हो गई, ये अंश और ये हर। तो हर में अगर 100 लिखा मिले तो समझ लेना वह संख्या प्रतिशत है। अर्थात मैं कहूं 5%, तो 5/100, अर्थात हर 100 है तो वह संख्या 5% यानी प्रतिशत कहलाएगी। अपन किसी भी विद्यार्थी से चलते चलते कोई रिजल्ट आता है, पूछते हैं तेरे कितने परसेंट बने, तो वो जवाब देता है मेरे 80% बने। तो अपन समझ जाते हैं कि 100 में से उसके 80 नंबर आए हैं। अर्थात आज का टॉपिक प्रतिशत यानी 100 पर तुलनात्मक क्वेश्चन होंगे। और बात करते हैं अपन बिल्कुल बेसिक से, और अपन हार्ड लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है ना? तो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रतिशत को भिन्न में बदलो। ये एक पॉइंट है। यानी कि मैं आपको कहूं कि 5% है, उसको भिन्न में बदलिए, तो आप कहोगे 5/100 है गुरुजी। इसको काट दीजिए जितना संभव हो सके। 5 को 100 से कटेगा 20। 5% कहो चाहे 1/20 कहो, एक ही बात है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं आपको कहूं 12.5%, इसको भिन्न में बदलिए, तो आप कहोगे 12.5% के बदले में 100। ये जो प्रतिशत लगा उसके बदले में 100 भाग में लिखेंगे। अब दोस्तों, यह पॉइंट है, आप पॉइंट को भी हटा दीजिए। यदि पॉइंट हटाएंगे, मित्रों पॉइंट हटाएंगे, तो इस पॉइंट के बदले में आप एक जीरो और लगा दीजिए। ठीक है? तो अब आगे अगर इसको सॉल्व करें तो सीधा 25 से काट दीजिए। 25 से कटेगा 5, 25 से कटेगा 4, 5 का भाग दीजिए 1, 5 का भाग दीजिए 2, अर्थात अपन कह सकते हैं 1/8। 4 × 2, इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 8, ऊपर 1 ही है तो 1/8। अर्थात ये कह सकते हैं कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। दोस्तों, वास्तव में ये है चीज क्या? जैसे मैंने लिखा 12.5%, अच्छे से समझने का प्रयास करना, बहुत काम आएगा आगे क्वेश्चन हल करने में। मैं आपको कहूं 1/8, ये जो 8 है वो है कुल संख्या। हमेशा पूरे गणित में ये ध्यान रखना, भाग में जो नंबर होते हैं वो कुल होता है। कुल 8 है और इस 8 का 12.5% मतलब 1 होता है। इसका अर्थ ये होता है 8 का 12.5% 1 होता है। कहानी क्लियर हुई कुछ? तो आगे बढ़ते हैं। देखो,
तो आप प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं, फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अब उल्टा पूछ ले, उल्टा पूछे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो। देखिए आपसे कहा जाए कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो, जैसे मैंने कहा 1/4, तो आप इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/4 इंटू 100। जब कभी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 4 का भाग 100 में देंगे तो 25 बार जाएगा, अर्थात हम कहेंगे कि 25%। दोस्तों चाहे 25% कहो चाहे 1/4 कहो, एक ही बात है। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको कहा जाए 2/5, इसको आप प्रतिशत में बदलिए तो 2/5 इंटू 100। 5 का भाग देंगे तो 20, 20 को 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 40%। इसी तरह से अगर दोस्तों बात करें कि 3/8, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 3/8 और प्रतिशत में बदलिए तो 100 से मल्टीप्लाई। अब ये 4 से काटिए, 4 से काटोगे तो 2, 4 से काटोगे तो 25, 25 को 3 से गुणा कराइए तो 75, और 75 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो दोस्तों 37.5। ये 37.5% हो गया। यानी 37.5% कह दो चाहे 3/8 कह दो, एक ही बात है दोस्तों। तो कुछ ये फ्रैक्शन है प्रतिशत में कन्वर्ट करना, कुछ प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये आना चाहिए। ये लगभग 1 से 20 तक आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूं। जैसे 1/2, अगर 1/2 की बात करें, इसको प्रतिशत में बदलिए तो अपन सीधा याद रखना 50%। 1/2 का मतलब क्या होता है? 50% होता है। 1/3, इसका मतलब होता है 33.1/3%। 1/4, ये याद रखो, कंठस्थ याद कर लीजिए 1 से 20 तक। ये मैं याद करने के लिए क्यों कहता हूं, क्योंकि अगर आप यूं याद नहीं करें तो अपन निकाल भी सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। एक विद्यार्थी कुछ क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में हल कर लेता है, बस ये याद होना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन हल करने में बहुत मदद मिलेगी। मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, देखिएगा। 1/4 ये निकालना तो आता है, अभी अपन ने किया था। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको कहा 1/2 है और 1/2 को आप प्रतिशत में बदलो तो 100 से गुणा कराओ तो ये काटिएगा तो ये 50% में बदल गया। लेकिन इस प्रकार से गुणा कराने नहीं बैठेंगे अपन, अपन सीधा इसको याद करेंगे। 1/5 तो ये हो जाएगा 20%। 1/6 ये हो जाएगा 16.2/3%। ठीक है दोस्तों। 1/7 ये हो जाएगा 14.2/7%। ये आंकड़े आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। 1/8 ये हो जाएगा 12.5%। 1/9 ये हो जाएगा 11 से 1/9%। 1/10 ये हो जाएगा 10%। 1/11 ये हो जाएगा 9 से 1/11%। और 1/12 ये हो जाएगा 8 से 1/3%। दोस्तों अब आपको करना क्या है? 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17 और 1/18, 1/19 और 1/20, ये जितने भी मान है इन सभी को प्रतिशत में आपको घर पर प्रयास करना है। ठीक है, अच्छे से खुद निकालोगे। प्रतिशत में कैसे बदलो, ये होमवर्क हो गया। ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में कैसे निकालेंगे तो आराम से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करा देना, आंसर आ जाएगा। तो 20 तक मैं आशा करता हूँ अगला पार्ट आएगा तब तक आप अच्छे से याद कर लोगे मेरे साथ साथ। ठीक है ना। जैसे मैंने इसी टेबल के फॉर्म में बनाई है तो टेबल भी देख लीजिए। ये रहा 1%, एक कहो चाहे 1/1 कहो, अगर आप
इसको प्रतिशत में बदलोगे तो अपना हो जाएगा 100%। एक मतलब 100% होता है। 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%। नेक्स्ट देखिएगा 1/8 12.5%, ये सब लिखा हुआ है। अच्छा, इसका पॉइंट में भी आ जाए, कई बार जरूरी नहीं है 12.5% लिखा है, तो वो 12.5% इस प्रकार से आ जाए भिन्न में, 11 से 1/9 आ जाए या 11.11% आ जाए, तो भी एक ही बात है। जरूरी नहीं है कि आपको इस फॉर्म में मिले। एग्जाम में क्वेश्चन इस फॉर्म में भी मिल सकता है, इस फॉर्म में भी मिल सकता है। तो इन दोनों का मतलब ही जो 1/9 होगा, 1/10 10%, 1/11 9 से 1/11% या 9.09, 1/12 8 से 1/3%। ये मैंने आगे आपको होमवर्क दिया, ये देखिएगा। पहले वास्तव में आप प्रयास कीजिए इसको निकालने का। 7 से ये 1/13 वास्तव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो जाएगा 1/14 7 से 1/7%। आगे देखिएगा 1/15, देखो 1/15 1/16 1/17, सॉरी 1/15 और 16 में 6 आ रहा है, यहाँ ये 2/3 1/4। अच्छे से याद कर लो इस प्रकार से 6.66 6.25, ठीक है ना। 1/17 1/18 1/19, इन सब में 5 आ रहा है, देखो बेस। तो फिर 15/17 10/18 और 5 घटते क्रम में। देखो 10/18 कैसे, इसको 5 सही 10/18 लिखे हैं, तो इसको काटेंगे तो 5/9 हो जाएगा वापस, ठीक है ना। तो 5 सही 15/17, 5 सही 10/18, 5 सही 5 यानी ऊपर देखो ये 15 है, यहाँ 10 हो जाएगा, ये 10 है और यहाँ 5 है, तो 5 10 5 सॉरी 15 10 और 5 घटते क्रम में। 17 है तो 17 लिखो, 18 है तो 18 लिखो, 19 है तो 19 लिखो। ये तो कट रहा था इसलिए इन्होंने लिख दिया, और 20 का 20%। तो याद करने का तरीका बाकी तो आप निकाल सकते हो, 5.88%, 5.55%, 5.26%। तो इस प्रकार से ये जो टेबल अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, निकाल लोगे। मैं आशा करता हूं कि आराम से इस क्वेश्चन को, जैसे मैं आपको ये करके बताता हूं, 1/18 को प्रतिशत में बदलिए। अभी मैंने पीछे करवाया था, गुणा 100 से कराओगे आप, जितना संभव वो पहले काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो सीधा भाग दे दीजिए। काटने में क्या है, क्वेश्चन संख्या छोटी हो जाती है और अपन को हल करने में आसान रहता है। तो 2 से काटिएगा 9, 2 से काटिएगा 50। अब 50 में आप भाग दो 9 का, तो ये हो जाएगा 5 बार 45, पीछे बच गया 5 और ये 9, ये प्रतिशत। तो 5 से 5/9%, 5 से 5/9%। ठीक है दोस्तों, अगर आप नहीं काटते तो वो 18 ही रहता। जैसे देखो, अगर आप नहीं काटते कि सीधा 100 में आपको 18 का भाग देना है, तो 18 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार, पीछे बचेगा 10, क्योंकि 18 × 5 90 हो गया, और 10 बटे फिर 18। अब इसको वापस काटोगे तो वही 2 बटा सॉरी अगर अपन 2 से काटे तो 5/9, ये आ गया 5 से 5/9, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 1 से लेकर के 20 तक भिन्न को प्रतिशत में याद रखना है, न कि लिखना है। लिख लिख के अच्छे से याद करना, 2 बार लिखोगे 3 बार लिखोगे, रिदम में आ जाएगा, और आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। लाइफ टाइम यदि किसी गणित के पेपर में ये पेपर दे रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, काम आएगा आपके। बात करते हैं अपन आज क्वेश्चन की, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो देखो क्वेश्चन देखो 800 का 12.5%, 800 का 12.5%, 3600 का 16 से 2/3%, माइनस 2100 का 14 से 2/7%। अब जिस विद्यार्थी को इसका आइडिया नहीं है तो वो क्वेश्चन कैसे कितना लंबा करेगा, देखो इधर बहुत लंबा होगा। और अपन कैसे करेंगे वो देखिएगा। अगर किसी विद्यार्थी को इसका आइडिया नहीं है कि इसको सॉल्व कैसे करें, तो वो लिखेगा का की जगह गुणा का चिन्ह आएगा, और 12.5% है दोस्तों, ये 12.5%। तो देखो मैं एक जो पुराना तरीका है वो बताता हूं कैसे करते हैं विद्यार्थी। तो 800 का अपन क्या करते हैं, 2 को 12 से गुणा 24 और 1 25, और 25/2। और कई विद्यार्थियों को ये पता नहीं अब प्रतिशत का क्या करें, तो प्रतिशत ये जाएगा भाग में,
आप इस प्रकार से सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा। ये काटोगे 4, 4 का इससे कट जाए तो अपन कहेंगे 800 इंटू 1/8 हो जाएगा, ये कटेगा तो 100। लेकिन दोस्तों अपन इस प्रकार से नहीं करेंगे, अपन पीछे जो मैंने आपको टेबल बताई उस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए कैसे, क्या कह रहा है, आपको कह रहा है 800, जहां कहीं भी हिंदी में का लिखा होता है उसकी जगह गुणा का चिन्ह लगा दो। 12.5% मतलब 1/8। दोस्तों पीछे अभी देखो 12.5%, 12.5%, ये 12.5% क्या लिखा, 1/8, 1/8 प्लस 3600 का की जगह गुणा 16 से ही 2/3%, यानी कि 1/6। फिर माइनस 2100 का 14 से ही 2 यानी 1/7। अब देखो कितना आसान हो गया काम, इसको काट दीजिए कितना हो जाएगा 100, इसको काट दीजिए ये हो जाएगा 600, और इसको काट दीजिए ये हो जाएगा 300। तो देखो 100 और 600 ये हो गए 700, और 700 में से 300 माइनस कर लीजिए तो पीछे बचेगा 400। ये हमारा आंसर है, आंसर बी इज राइट। दोस्तों कहानी समझ में आई होगी बहुत अच्छे से, क्लियर हुई बात। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फटाफट कीजिए सभी जन अपनी कॉपी में, इसको फटाफट करो, सॉल्व करो फटाफट। 1200 का 1/3, 33 ही 1/3 है दोस्तों, तो 1/3 लिख देंगे, प्लस है 1600 का 1/8 माइनस 900 का 11 से 1/9, तो 1/9। अगर इसको सॉल्व करें तो ये कट जाएगा 400, ये कट जाएगा 200, और ये कट जाएगा 100। तो 400 200 600, और 600 में से 100 माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 500। आंसर सी इज राइट आंसर। कितना आसान काम हुआ, तो याद कर लेंगे। और मुझे पता है ये बहुत हंसते खेलते आराम से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अगला एक और क्वेश्चन ऐसा कैसा दिया है, 30 सेकंड का समय देता हूं, करिए सभी जने 30 सेकंड का समय। चौबीसों का 1/6 प्लस 1400 का 1/7 माइनस 800 का 3/8 दोस्तों, 37.5% को 3/8, ये कट जाएगा 400, ये कट जाएगा 200, और ये कट जाएगा 100, और 100 को 3 से गुणा 300, तो 400 और 200 हो गए 600, और 600 में से 300 माइनस कर लेते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 300। सी इज राइट आंसर। अगला पॉइंट बढ़ते हैं। थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का तरीका धीमा है, तो आप वीडियो को थोड़ा तेज करके भी देख सकते हैं, जिसको तेज जल्दी पढ़ना है तो। बाकी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो भी बहुत अच्छे से, कमजोर विद्यार्थियों के लिए तो ये क्लास रामबाण है। नेक्स्ट, 20-50 का कितने प्रतिशत है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 20 है
वो 50 का कितने, जिस का पूछे उसको भाग में रखेंगे। कौन? 20। किसका? 50 का। कितने प्रतिशत है? 100 लगा दीजिए, बस ये काट दो 2, तो ये हो जाएगा आपका 40%। दोस्तों ये आपका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल। ऐसा कैसे? ये क्वेश्चन और देता हूं, देखिएगा। 50-20 का कितने प्रतिशत है? कौन? 50। किसका? 20 का। तो 50 है 20 का, कितने प्रतिशत है? तो ये कर जाएगा 5 टाइम 5 को इससे 250%। डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या कहता है? 20-50 से कितने प्रतिशत कम है? 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50। 20-50 से कितना प्रतिशत कम है? देखो ये 20 है और ये 50 है, कितना कम है दोस्तों? तो अपन कहेंगे 30 कम है। किससे? 50 से। तो 30/50 इंटू 100, तो ये कट जाएगा 2, यानी 60% कम है। कितना कम है? 60% कम है। ठीक। ऐसा एक और सेम क्वेश्चन देता हूं। 50-20 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? 50 है 20 से कितना ज्यादा है? तो अपन कहेंगे 30 ज्यादा है। लेकिन ये 30 किस पे है? 20 पे। इंटू 100 कर लीजिए, तो ये कटेगा, तो ये कटेगा कितना? 5। तो अपन कहेंगे 150% ज्यादा है। सी इज राइट। ज्यादा है 20, 50-20 से 30 ज्यादा है। 20 से कितना ज्यादा? 30 इंटू 100। ठीक है। अगला, यदि किसी संख्या का 20% 32 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? मित्रों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अपन बनाते हैं विद इन 10-15 सेकंड में क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो कैसे। किसी संख्या का 20% 32 है, यानी आप कह दीजिए 20% बराबर 32 है, तो 1% बराबर 32/20, तो 120% का है, तो 32/20 इंटू 120, काट दीजिए 6, 6 का इससे 12, 6 18, 1 19, 192 राइट आंसर। ऐसा एक क्वेश्चन और देता हूं, बहुत ही सिंपल है। जिसको एक का मान निकालना आ जाता है दोस्तों, लगभग मैं तो मानता हूं आधी गणित सीख लेता है। ठीक है। अगला, यदि किसी संख्या का 15% 45 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो जैसा मैंने अभी पिछला कराया सेम वैसा का वैसा है। क्या कहता है कि 15% बराबर 45 है दोस्तों, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 45/15। अब आपको क्या करना है? 115% क्या है वो बता दो। तो 115% बताना है, तो 45/15 इंटू 115, तो 15 से ये कट जाएगा कितना? 3। 3 को इससे गुणा करा दीजिए, 15, 3 और 1 4, और 345। सी ऑप्शन राइट। और एग्जाम में भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से, अभी तो सरल क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, सरल से हार्ड की तरफ चलेंगे, लेकिन आप एक एक क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है। देखिए, यदि किसी संख्या में उसका 20 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या जो है 240 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। दोस्तों क्या कहता है कि किसी संख्या में 20% जोड़ दिया जाए, माना वह संख्या क्या है भाई? 100, उसमें 20% जोड़ दो तो कितना हो गया? 120, और वह 120% बराबर है 240। तो एक का मान निकाल लो, 240/120 कितनी बार जाएगा? 2।
एक का मान 2 आया तो क्या कह रहा है कि वो मूल संख्या क्या है, वह संख्या बताओ। पहले वो संख्या क्या मानी थी अपने, वो संख्या क्या है, 100 है। तो एक का मान 2 है तो 2 से गुणा करा दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वह संख्या क्या है, 200। एक्स मान के करें तो भी वही होगा। मैं आपको पूरे गणित के टॉपिक में जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें कहीं पर भी एक्स का रोल नहीं रहेगा दोस्तों। या तो अपन क्वेश्चन ऑप्शन से उठा लेंगे या ट्रिक से, जो भी होगा, जो आपके लिए सर्वोत्तम सरल विधि होगी मैं बताऊंगा। यदि किसी संख्या में उसका 25% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 500, देखो दोस्तों वह संख्या है 100। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन सरल करने हैं, उसमें 125 जोड़ दें तो वह संख्या 500 हो जाती है। तो वही एक का मान निकाल लीजिए, तो 500 बट्टे 125। डायरेक्ट किसी को नहीं काटना आता है तो छोटी संख्या 5 से काटिए, 25 से काटिए, 25 से काटो 20, 25 से काटो 5, ये काटो 4। अर्थात दोस्तों जो एक है, इस एक का मान 4 आया तो 100 का मान 4 से गुणा करा दो, 4। आपका राइट आंसर बी। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नया टाइप आ गया है। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है तो गणना में त्रुटि प्रतिशत। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो कैसे इसको करेंगे, देखो कह रहा है कि 5/3 से गुणा करना था, गुणा कर दिया 3/5 से। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चाहे भाग देने को कह दे, गुणा करने को कह दे, तो आप भाग वाली जो संख्या है उसका एलसीएम ले लो, इसका लसअप ले लीजिए। इसका लसअप आ जाएगा 15। लसअप सबको लेना आता ना, 3 और 5 अभाज्य संख्या है तो इसका गुणा कराएंगे तो 15 हो जाएगा। 3 जितना भी लसअप आया वो संख्या से यहां से गुणा करा दीजिए 15, और यहां पर भी गुणा करा दीजिए 15 दोस्तों। ठीक है, 3 से काटो 15, 5, और यहां लिखिएगा ये संख्या है 25, और इसको काट दीजिए 3, 3 को 3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 9। दोस्तों वो संख्या पहले तो थी 25, अब कितनी है, 9। कितना अंतर, तो अपन कहेंगे देखो, एक विद्यार्थी को किसी संख्या 5/3 से स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया जाए तो गणना में प्रतिशत त्रुटि बतानी है। तो गणना वास्तव में आना 25 था, आ गया 9, तो कितना ज्यादा आया, कम आया, 16। किस पे आया, 25 पे, इंटू 100। 25 से ये काट दो 4, और 16 को 4 से गुणा करा दीजिए, तो गणना में जो त्रुटि प्रतिशत आया वो 64% आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन और देता हूं, ट्राई कीजिएगा। हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल करो, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/4 के स्थान पर 4/5 से गुणा कर देता है, क्या कहता है, आपको गुणा तो 5/4 से कराना है, लेकिन 4/5 से गुणा करा दे। और कई बार एक टीचर है वो बोलता है और क्लास के अंदर विद्यार्थी लिखते हैं, तो वो बोलता है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/4 से गुणा कराने हैं, तो विद्यार्थी उल्टा लिख देता है, वो लिख देता है 4, क्या सर 4/5 बोला आपने, अरे बोला तो 5/4 था, वो गलती कर बैठता है। तो सेम इसी तरह से ये गलती हुई है, उस गलती में आपको चेंजेज बताना है कि वास्तव में जो प्रतिशत त्रुटि हुई है गणना में वो कितना परिवर्तन आएगा। 4, 5 लेसे पे लेंगे दोस्तों एलसीएम, ठीक है ना। तो यहाँ गुणा करा दीजिए 20, यहाँ पर भी गुणा करा दीजिए 20 से। 4 का भाग 20 में देंगे तो 5, 5 को 5 से गुणा कराएंगे तो 25, 5 का देंगे तो ये 4, 4 को 4 से गुणा कराएंगे तो 16। अब देखो ये थे 25, ये है 16, कितना चेंज, 9 का। ये 9 अधिक है,
9 25 से 16 9 कम हुआ, किस पे कम हुआ? 25 पे, इंटू 100 कर लीजिए, प्रतिशत त्रुटि 25 से क्या 4, कितना 36%। बी ऑप्शन राइट। आशा करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और पेन और कॉपी लेकर के मेरे साथ साथ नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। देखो अगला टाइप, अब बात करते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। दोस्तों ये जो चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है वो मेरे इस दाएं हाथ की तरफ जितने भी क्वेश्चन देंगे मैं बाईं हाथ की तरफ आपको सॉल्व कराऊंगा, और जितने टाइप के चुनाव से संबंधित है फिर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो कोई गलत नहीं होगा। चुनाव से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं, देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है और 15,000 मतों से हार गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? किसको? जीतने वाले को। दोस्तों एक छोटा सा कंसेप्ट समझिएगा, जैसे प्रतिशत में बात करें कि एक वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट में सूची होती है और सूची में 100 मत है। वोटर लिस्ट या मतदान सूची कह दीजिए, 100 वोट है। इसमें से अगर एक छोटी सी बात करें कि एक व्यक्ति जो है 55% वोट प्राप्त किया, तो सीधी सी बात है दूसरे वाले ने 45 किया। अब आप कहोगे सर ये कहां लिखा हुआ है? तो देखो दोस्तों, अगर 55% एक व्यक्ति प्राप्त कर रहा है तो 100 में से 55 घटा लीजिए, दूसरा अपने आप आ जाएगा। एक व्यक्ति 40% वोट प्राप्त कर रहा है तो दूसरा 60 करेगा। सीधी सी बात है, 100 में से 40 घटा लो, क्योंकि बात प्रतिशत की हो रही है, प्रतिशत का मतलब ही 100 है। एक व्यक्ति 30% वोट प्राप्त कर रहा है तो दूसरा कितना करेगा? 70%। अच्छा, अब इसमें हारा कौन और जीता कौन कैसे पता करोगे? जो 50% से जो कम है वो हारा, और 50 से अधिक है वो जीता। देखो इसमें हारने वाला ये है, जीतने वाला ये, इसमें हारने वाला ये, जीतने वाला ये, हारने वाला ये, जीतने वाला ये। क्लियर हुई बात? तो देखो अपन के इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार 40% मत लेकर आ रहा है, ये लो साहब 40%, तो दूसरा कितना लाया बोलो? 60% लाया है। दोनों के बीच हार जीत का अंतर कितना है? तो अपन कहेंगे दोस्तों 20% का है, और वहां हार जीत का अंतर कितना है? 15,000 मतों से है। तो एक का मान निकालो, 1% बराबर कितना आया? तो अपन कहेंगे 15,000 बटा 20, ये कट जाएगा, 2 का भाग इसमें देंगे तो 750 वोट आएगा। ये दोस्तों किसका आएगा? एक का मान आया। तो पूछा जीतने वाले उम्मीदवार, जीतने वाले को कितना मिला? 60। 60 को इससे गुणा करा दीजिए 750 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 30 42 45, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को 45,000 वोट मिले। अब पूछता हारने वाले को कितना मिला, तो इसको भी 750 से गुणा करा लो, तो ये हो जाएगा 20 28 और 2 30,000 वोट, और 45 और 30 जो 75,000 है, एक का मान ये है, तो इससे गुणा कराएंगे अगर अपन 750 को, तो टोटल वोटों की संख्या आ जाएगी 75,000। कहानी कुछ क्लियर हुई होगी? तो आपसे अभी ये पूछा है 75,000 कि जीतने वाले को 45,000 और कुल वोट कितने थे सूची में? 75,000। हारने वाले को कितने मिले? 30,000। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर लेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ है वो वोट देने आए नहीं, कोई बात नहीं, उसको अलग निकाल लो। कुछ वोट खारिज हो गए, उसको भी अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से 2-3 टाइप है, मैं आपको सारे टाइप समझाता हूं, देखिएगा आगे। ये आ गया, देखो अगला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तो देखो भाई सूची है और मतदाता सूची में 100 वोट है, 10% मतदाता ने मतदान नहीं किया,
यानी 10% मतदान करने नहीं आए, अर्थात कितने वोट, तो मतदान हुआ 90 लोग मतदान करने आए। 10% किसका, 100 का, तो 100 है, 100 का 10% मतलब 1/10, यानी 10 लोग वोट देने आए ही नहीं थे, तो 10 देने नहीं आए तो कितने बचे, 90। अब देखो आगे, जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाता सूची का 50% मत प्राप्त किया। देखो यहाँ क्वेश्चन व्यक्ति गलत करके आता है एग्जाम में, कहां पर टर्निंग पॉइंट है समझना, अच्छे से समझना, इस क्वेश्चन में या अगले क्वेश्चन में आपको मिलेगा। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाता सूची का 50%, इसका 50%, तो पीछे कितना बचा दोस्तों, ये सूची का 50%, तो 90 में से 50, ये तो बचा कितना, 40, अंतर कितना, 10 का। ठीक है, 250 मतों से जीत गया, ये लो साहब 250 मतों से जीत गया, तो एक का मान कितना आया, 25, एक का मान 25 आया, तो मतदाता सूची में संख्या ज्ञात करो, तो यहाँ 25 से आप गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा आपका 2500। आपका आंसर होगा ए, राइट। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या कहा, पिछले क्वेश्चन में तो केवल सूची में हार जीत बताए, इस बार 10% आए नहीं वोट देने और फिर हार जीत बता दी। अब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 10% तो वोट देने नहीं आए, एक फिर आके कहेंगे कि जो वोट देने आए उसमें भी कुछ वोट खारिज हो गए, तो वो भी हटाने, फिर हार जीत होगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, लिख लिया सबने, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं और 20% मतदाता ने मतदान नहीं किया। देखिएगा ये मतदाता सूची, वोटर लिस्ट। अब इसमें से 20% ने वोट नहीं दिया, तो कितने दोस्तों, 60, यानी मतदान किया 20%, 80। ये 100% है, 100 में से 20% देना नहीं आए, तो वोट देने आए 80 लोग। अब कहता है कि 12.5% अवैध घोषित कर दी। देखो ये पॉइंट आ गया, मैंने आपको टॉपिक शुरू किया तब भी बताया था, ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आएगी। देखो दोस्तों, 12.5%, इसका मतलब लिख सकते हैं सीधा 1/8 लिख सकते हैं। तो 80 का 12.5%, 80 का 12.5% कहो, चाहे 80 का 1/8 कहो, अगर आप कहोगे कि 80 का 1/8, 80 का 1/8 अगर बात करें, तो कहाँ की जगह गुणा, ये काट दोगे तो 10, कितने वोट, 10 वोट, तो 10 कम कर लीजिए, यानी कि यहाँ लोग आए थे वैध मत। 12.5% अवैध घोषित कर दी, यानी कि 12.5% मतलब 10 वोट। ये जो 10 वोट निकाले ना, ये वाले 10 वोट अवैध घोषित कर दिए। 10 वोट कैसे हैं दोस्तों, ये अवैध है। तो वैध मत कितने बचे, 80 में से 70। अब आगे बढ़ते हैं, विजेता को वैध मतों का 60%। देखो पिछले क्वेश्चन में था मतदाता सूची का 50%, तो मतदाता सूची का 50% निकाला, लेकिन इस बार क्या दिया कि विजेता को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। वैध मत कितने, 70, 70 का 60% निकालो, 70 का 60%। दोस्तों जिनको नहीं निकालना था साइड में इस प्रकार से लिख लीजिए, 70 का 60%, 70 का 60%, तो आप यहां पर 10, 6 × 7 42, तो कितने वोट मिले, 42। अब 70 में से 42 घटा लो, तो पीछे कितना बचेगा, 28 वोट। दोनों के बीच का अंतर 28 और 42 में 14, 14 बराबर हार जीत कितनी हुई, 4200 की। तो एक बराबर, एक का मान निकालेंगे, तो 4200 में 14 का भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, 300।
एक का मान 300 आया दोस्तों। अब क्या कह रहा है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल कितने मत थे, तो यहां पर अपन 300 से गुणा करा देंगे, तो कुल वोट थे 30,000, और ये ऑप्शन है बी राइट। मैं आशा करता हूं कि अच्छी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, कर लिया आप लोगों ने, बताइए पक्का? ऐसा नहीं है हाँ में हाँ मिला रहे हो, आप भी बताइए आप कमेंट में कि आपको कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और कहीं पर नहीं आ रही है तो बिंदास मैं क्वेश्चन को और अच्छे से कराने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट, वीडियो को पूरा देखिएगा, जहां पर भी कोई चीज समझ में नहीं आई आप मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है? अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, इस चुनाव में 68 वोट अवैध घोषित कर दिए। दोस्तों यहां पहले अवैध घोषित कर दिए, तो देखो आपको ये पता है कि वैध मत प्लस अवैध मत बराबर कुल वोट, ठीक है? तो क्या कहता है, 68 वोट अवैध घोषित कर दिए। वैध मत आप 100% मान लो, 100% में से हार जीत करते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त किया, ये लो, इसको 52 मिला तो इसको मिलेगा 48, दोनों के बीच का अंतर 4 का, 4 बराबर 98। क्यों? 98 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मतों का प्रयोग किया गया, तो 1 बराबर हो जाएगा 98/4, काट दीजिए तो 49/2। अब आगे काटोगे तो पॉइंट में आएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। 1 का मान ये आया तो यहां गुणा करा दीजिए 49/2, ये कटेगा 50, और 50 को 49 से गुणा कराएंगे दोस्तों। 50 को यदि 49 से गुणा कराएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये जो गुणा आप कराओगे तो आ जाएगा आपके 2450, और 2450 प्लस 68 ये, तो बराबर कुल वोट आ जाएगा आपके 2518 मत या वोट कह सकते हैं। तो ये 2518, ऑप्शन बी राइट। तो दोस्तों इस प्रकार से सभी टाइप के क्वेश्चन अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक आप इस प्रकार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। अगले पार्ट में बहुत जल्दी अपन नेक्स्ट टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना? सियाग गुरुकुल में जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी जने लाइक जरूर करके जाइएगा, आपका अंत में इतना ही काम है, ठीक है ना? शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लो, इससे क्या होगा कि आगामी आने वाला वीडियो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों इतना तो आपका भी फर्ज बनता है कि जितने भी वीडियो देख रहे हैं बंधु, वो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक अपने भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंच सके। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है दोस्तों। इससे क्या, जिससे कि आप दुनिया बदल सकते हैं, इससे आप गरीबी हटा सकते हैं। आप इसमें किताबों को बोझ मत समझिए दोस्तों, इस पढ़ाई को बोझ मत समझिए। पढ़ाई करके आप जितने भी गरीब से गरीब विद्यार्थी अमीर बन सकता है, एकमात्र हथियार है। तो शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है, और इस आप दुनिया बदल सकते हैं। इस कथन को आप जहन में रखते हुए पढ़ाई कीजिए, जिससे आप एक दिन निश्चित रूप से सफल होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।